हेलो दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ पासे का पार्ट 2। पासा का पार्ट 2 मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, जिसमें अपन पढ़ रहे थे जब पासे के 3 या 3 से क्या दे दिया जाए, अधिक प्रारूप दे दिया जाए, उसके बारे में अपन जानकारी कर रहे थे। तो देखो पासे के 3 या 3 से अधिक प्रारूप, तो देखो यहाँ पर मैंने 3 प्रारूप का और एक 4 प्रारूप का, इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा दिए थे। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत पूछा है। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि अपन ने एक तो पढ़ा था कि जब कोई एक मिल जाए, दूसरा पढ़ा था जब कोई 2 मिले, और तीसरा पढ़ा था जब कोई ना मिले। ठीक है, तो उसी के पैटर्न पर अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अपन को पूछा है 3 यहाँ आ रहा है, 1 और 2 कहीं और जगह आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद देखो 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 और 4 आ रहा है, और जगह नहीं आ रहा, यहाँ 3 और 5 और 4 आ रहा है। अब देखिए जब ये सभी नहीं मिल रहे तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो ये पहला प्रारूप और ये दूसरा प्रारूप और ये तीसरा प्रारूप। 3 के वाले पूछे तो देखो 3 के विपरीत क्या क्या नहीं आएगा। 3 के विपरीत क्या क्या नहीं आएगा। तो मैंने कहा था कि जो साथ में आएगा वो कभी पीछे नहीं होगा, बोला था आपसे। तो 3 के विपरीत देखो 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। ये अंक तो इसके पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि 3 के साथ में 4 और 5 आ रहा है, 3 के साथ 2 भी आ रहा है, 3 के साथ 1 भी आ रहा है, तो फिर बच के आ रहा है 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन इस प्रारूप की। और यहाँ पूछा है कि यहाँ भी 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो 3 ये पहला प्रारूप और ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा प्रारूप। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 की बात करी है और यहाँ 2 और 6 कट जाएंगे, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत क्या होगा? 4। तो ये क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो ये है अपने 3 या 3 से अधिक प्रारूप, अधिकतम 4 आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन अपन ने कर लिए है। ठीक है, उसके बाद अपन और बात कर लेते हैं खुले पासे पर आधारित, जो कि अच्छा है, क्वेश्चन बहुत सी बार बन जाता है यहाँ से। तो बात करेंगे खुले पासे पर आधारित। बात करेंगे खुले पासे पर आधारित। देखते हैं क्वेश्चन। पाँच, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन आता है यहाँ से। उपरोक्त खुले पासे को पुनः बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा? कौन सा प्रारूप बनेगा या बनना संभव है? ठीक है, यह है खुला पासे पर आधारित। अब देखें खुले पासा बहुत इजी है, इतना कठिन नहीं है खुले पासा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट के पीछे जाएगा 3rd और सेकंड के पीछे जाएगा 4th। ठीक है, तो मैं बात करूं, क्योंकि अपन इसको फोल्डिंग करेंगे तो आपको पता है जब ये है, ये होगा और ये होगा, तो ये ऐसे घूमेगा, तो आपको पता है ये किसके पीछे जा रहा है? 7 के पीछे। तो अपन कह सकते हैं कि 5 के विपरीत क्या आएगा? 7, और 6 के विपरीत क्या आएगा? 8, और फिर 9 के विपरीत क्या जाएगा? 10। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 5 के विपरीत क्या जाएगा? 7, और 6 के विपरीत क्या जाएगा? 8, और 9 के विपरीत जाएगा 10। ठीक है, ये बात। अब इसके अलावा यहाँ पर वो 4 कंडीशंस देगा आपके लिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पाँच, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10 और 5, 8, 10। ठीक है, अब पूछा है कि उपरोक्त खुले पासे को पुनः बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा, मतलब कौन सा प्रारूप है जो इसमें बनने की आपकी संभावना है। तो देखें मैंने कहा था कि जो फल के साथ में विपरीत होती है वो कभी
सात में नहीं आएगी। और 5 के विपरीत यहाँ 7 है और 6 के विपरीत 8 है और 9 के विपरीत 10 है। अब 5 और 7 कहीं पर भी आपको नजर आता है तो प्रारूप बनेगा क्या? तो प्रारूप नहीं बनेगा। आपको पता है था कि जो फल के साथ होती है वो कभी विपरीत नहीं होती है। तो आपको पता है जब ये दोनों विपरीत है तो 7 कैसे आएगी? नहीं आ सकती। तो यहाँ देखिए 5 और 7 यहाँ आ रहे थे, प्रारूप नहीं बनेगा। उसी प्रकार में 6 और 8 की बात करते प्रारूप भी नहीं बनेगा। उसी प्रकार 9 और 10 यहाँ आ रहे थे, प्रारूप भी नहीं बनेगा। अब देखो 5 7 आ रहा है क्या? नहीं, 5 ही आ रहा है। 6 8 आ रहा है क्या? नहीं, 8 ही आ रहा है। 9 10 केवल 10 है। तो कौन सा प्रारूप बनना संभव है? डी। तो आपका आंसर आएगा डी। तो ये था खुले पासे पर आधारित। याद रखना फर्स्ट के साथ थर्ड और सेकंड के साथ फोर और जो बचेगा जो आपको यूं दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था उपरोक्त खुले पासे को बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनना संभव है। अब वहाँ यूं भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि कौन सा प्रारूप बनना संभव नहीं है। तो आपको यही तरीका लगाना है कि जो विपरीत होती है वो कभी साथ में नजर नहीं आती है। जो विपरीत होती है कभी साथ में नजर नहीं आती है, इसको इससे ध्यान रखना है। तो ये था अपना खुले पासे पर आधारित। इसके अलावा 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ। वही क्वेश्चन उपरोक्त खुले पासे को पुनः बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जैसे बी डी ई एफ ए सी डी सी बी एफ। कौन सा प्रारूप बनना संभव है। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट के पीछे क्या जाएगा? थर्ड। मतलब ए के विपरीत कौन आने वाला है? सी। और बी के विपरीत कौन आने वाला है? डी। और ई के विपरीत कौन जाएगा? एफ। ठीक है, मतलब ये दोनों साथ में नहीं दिखने चाहिए और ये दोनों भी साथ में। तो ए और सी कहीं आपको नजर आ रहे हैं क्या? ये तो ये प्रारूप नहीं बनेगा। बी और डी कहीं नजर आ रहा है क्या? बी और डी, तो ये प्रारूप भी नहीं बनेगा। और ई और एफ यहाँ पे आ रहा है तो ये प्रारूप भी नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की। तो ए और सी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बी और डी आएगा क्या? नहीं आ रहा। ई और एफ नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके लिए। बात करते हैं रेखा, मोनिका, सरिता, तमन्ना, भावना, और है साक्षी। उपरोक्त खुले पासे को पुनः बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। वही क्वेश्चन है अपना कि खुले पासे पढ़ रहे हैं अपन। देखते हैं, यहाँ है रेखा, मोनिका, तमन्ना, सरिता, रेखा, साक्षी, तमन्ना, भावना और ये साक्षी। और इसकी बात करें तो मोनिका,
तमन्ना और भावना। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे अपन सोल्व करें इसको, तो बहुत इजी है। मैंने कहा था फर्स्ट किसके पीछे जाएगा, थर्ड के, मतलब रेखा किसके पीछे जा रही है, सरिता के पीछे जा रही है। ये लो जी रेखा, ये किसके पीछे जा रही है, सरिता के पीछे जा रही है, रोकना नहीं है, जाने दो। तमन्ना किसके पीछे जाएगी, साक्षी के पीछे जाने दो इसको। तो फिर मोनिका और कौन बची, भावना, तो फिर ये मोनिका और कौन हो जाएगी, भावना। ओह क्या क्वेश्चन, अब क्या है, कौन सा प्रारूप बनना संभव नहीं है। तो देखो रेखा और सरिता कहीं आ रही, क्या रेखा सरिता यहाँ पर आ रही है, तो ये प्रारूप नहीं बनेगा। तमन्ना और साक्षी कहीं आ रही है, क्या तमन्ना और साक्षी ये आ रहा है, तो प्रारूप भी नहीं बनेगा। और मोनिका और भावना कहीं आ रही है, क्या, तो ये प्रारूप भी नहीं बनेगा। इसकी बात करें, क्या रेखा सरिता आ रही है, क्या नहीं, तमन्ना साक्षी नहीं आ रही है, मोनिका तो कौन सा प्रारूप बनेगा, ये वाला। आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। उपरोक्त खुले पासे को पुनः बंद करने पर कौन सा प्रारूप बनेगा। ठीक है दोस्तों, यह है अपना ये क्वेश्चन आपको करना है और इसको मुझे आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपका सॉल्यूशन बिल्कुल दूंगा। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बताएंगे मुझे आंसर क्या आने वाला है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पासे का टॉपिक जो कि अपन ने पढ़ लिया है। आपको ध्यान रखना है कि पासे के अंदर अपन ने जो चीज़ पढ़ी है उसके बारे में अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या है जो चीज़ पढ़ी है, बिल्कुल आपने यहाँ पर पासे के अंदर पढ़ा है। पहली बात है कि साधारण पासा और मानक पासा। पहला कौन सा था, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा वो होता था जिसकी किन्हीं दो सामने वाले फलकों का कितना होता था, 7 होता था, क्या कहलाता था, मानक पासा कहलाता था। उसके बाद साधारण पासा की बात करें, दो सम्मुख फलकों का योग कितना प्राप्त नहीं होता था, 7 प्राप्त नहीं होता था। कौन सा पासा, मानक पासा। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की कि फलकों की फलक होती है जो सामने नजर आती है उन फलके क्या कहलाती है, सम्मुख फलके, और जो नजर नहीं आती क्या कहलाती है, विपरीत फलके। इसके अलावा अपन ने फलकों के आधार पर पासों को दो प्रकार, साधारण और मानक। इसके अलावा अपने पासे में जो टाइप पढ़ी है, पहली टाइप अपने पढ़ी थी कि जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, जब पासे दूसरी ही जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों। दो प्रारूप में पहली पढ़ी थी जब कोई एक अंक समान हो, दूसरा पढ़ा था बी जब कोई दो अंक समान हो, और तीसरा पढ़ा जब कोई एक अंक समान नहीं हो, मतलब कोई भी अंक समान नहीं हो। तीसरी पढ़ी थी जब पासे में 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिए गए हों, और चौथी पढ़ी है खुले पासे पर आधारित। ये था अपना पासे का टॉपिक चैप्टर। तो दोस्तों इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।